हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है, जिस एनएफओ का नाम है इन्वेस्को इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड। तो जानेंगे इस फंड के बारे में पूरी डिटेल में, बताएंगे कि इस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो फंड का जो एनएफओ आ रहा है वो है 25 जुलाई 2024 को ओपन होगा, क्लोज होगा 8 अगस्त 2024 को। तो अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक ने भी 10 रुपीज में आपको मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में पूरी डिटेल। उससे पहले बता दो कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में डिटेल। इस फंड का जो बेसिकली जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो आगे चल के इस फंड का जो फ्यूचर ग्रोथ कैसा होने वाला है, कितना रिटर्न देगा, टोटली डिपेंड करता है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स का रिटर्न कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है वो पास्ट में कैसा रिटर्न दिया हुआ है और ऑलरेडी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसका कैसा रिटर्न है। वो दोनों चीज देखने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये जो फंड है वो आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा, इसमें अगर हम कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। इसका एलोकेशन डेट और एक्सपेंस रेशियो अभी नहीं आया है। जब 25 जुलाई को ओपन हो जाएगा तो आप वहां से देख लेना। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और विथ इन 3 मंथ पहले ही अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपको चार्ज पे करना होगा 0.5% का। बाकी इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज से कर सकते हो। एसआईपी करना चाहते हो तो मिनिमम ऑफ 500 रुपीज से एसआईपी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, उसको कंपेयर करते हैं हम निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से। फिर देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है या हमारे जो निफ्टी 500 और निफ्टी 50 का जो रिटर्न है वो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 ईयर में निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स का जो रिटर्न है 60.2% का है। निफ्टी 500 का रिटर्न है 38.8% का और निफ्टी 50 का रिटर्न है 26.7% का। उसी तरीके से 3 ईयर में भी सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स का ही है। 5 ईयर में भी सेम है और 2005 से लेकर अब तक भी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया हुआ है वो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स ही दिया है, जिसका रिटर्न है 16.5% का। निफ्टी 500 का रिटर्न है 15.4% का और निफ्टी 50 का रिटर्न है 15% का। यह ग्राफ को देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है वो बीट कर दिया है निफ्टी 500 निफ्टी 50 को। यानी कि जो इंडिया के टॉप 500 कंपनीज है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, उसको भी बीट करके सबसे अच्छा रिटर्न दिया है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टोटल रिटर्न इंडेक्स। यानी कि पास्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो फ्यूचर में इतना ही परफॉर्म करेगा क्या? क्या हमें इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना देना चाहिए या कितना रिटर्न हम इस फंड में अगर पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको समझने से पहले मार्केट में ऑलरेडी कुछ मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसको देखते हैं उसने कितना रिटर्न दिया है। फिर बताएंगे कि इस फंड में अगर आप पैसे डालते हो तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करना। मार्केट में ऑलरेडी आईसीसी पोटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड है जो ऑलमोस्ट 5 ईयर का जिसका रिटर्न है 29.80% है। आदित्य बिरला सनलाइट मैन्युफैक्चरिंग फंड है जिसका जो 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो 22.22% है। इन दोनों फंड के रिटर्न को देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हम इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नहीं कम से कम 18 to 90% तक का रिटर्न तो दे ही देगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 70 to 80% तक का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करना, फिर उससे ज्यादा मत करना। इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि मैं किसी भी पर्सन को किसी भी डेडिकेटेड सेक्टर के फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस नहीं देता। मैं कहता हूं कि अगर आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो फ्लेक्सी कैप जैसे फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऐसा फंड होता है जो सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है इक्वली। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, यह एक म्यूचुअल फंड है, तो आप इस फंड में जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे आपका जो पैसा है टोटली इन्वेस्ट होता है स्टॉक मार्केट में, जिसका रिटर्न निगेटिव और पॉजिटिव होता रहता है। तो अपने रिस्क फैक्टर को एनालाइज करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।